सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार। हम स्वाध्याय जैसे कि शुरू कर रहे हैं, यू कैन हील योर लाइफ। ये जो बुक है, ये लुइस एलहेजी द्वारा लिखी गई है। और आज हम इसका पहला चैप्टर कर रहे हैं, जिसे वो शुरू करते हैं अफर्मेशंस के साथ। वो भी मैं पढ़ना चाहूंगी। कहते हैं, इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। फिर भी जीवन सदैव चलता रहता है। यहाँ ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत। केवल अस्तित्व और अनुभवों का अनवर्त चक्र और पुनर्चक्र है। जीवन कभी रुकता या ठहरता नहीं, ना ही नीरस होता है, क्योंकि हर क्षण होता है सदैव नया और नूतन। मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूँ जिसने मुझे बनाया, और इस शक्ति ने मुझे अपनी परिस्थितियों का सृजन करने की शक्ति दी। मैं अपने इस ज्ञान से आनंदित हूं कि मेरे पास अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग के लिए मस्तिष्क की शक्ति है। जीवन का हर क्षण एक नई शुरुआत है। जैसा कि हम पुराने नए की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ अभी इसी क्षण मेरे लिए आरंभ करने को एक नया बिंदु है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। तो अब वो शुरुआत करती हैं पहला चैप्टर, जिसका शीर्षक है जिसमें मुझे विश्वास है। बुद्धि और ज्ञान के द्वार हमेशा खुले होते हैं। इसमें वो कहते हैं, जीवन वास्तव में बहुत सरल है। जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। जो कुछ हम अपने विषय में सोचते हैं वो हमारे लिए सच हो जाता है। लुईस एल्हे कहती हैं कि मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, अपने जीवन में हर अच्छी या बुरी चीज के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। हमारे मस्तिष्क में आने वाला हर विचार, वो कहती है, हमारा भविष्य बनाता है। हम में से हर व्यक्ति अपने विचारों और अपनी भावनाओं द्वारा अपने अनुभवों को जन्म देता है। हमारे विचार, जो हम बोलते हैं, वे सब हमारा अनुभव बन जाता है। हम खुद परिस्थितियों को जन्म देते हैं और फिर अपनी कुंठा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए अपनी ऊर्जा उस पर नष्ट करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्थान और कोई चीज हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि अपने मस्तिष्क में केवल हम ही सोचते हैं। जब हम अपने मस्तिष्क में शांति, तालमेल और संतुलन बना लेते हैं, तो ये सब हमारे जीवन में भी आ जाता है। अब वो आगे क्वेश्चन करती हैं हम सबसे कि इनमें से कौन सा कथन आपके विचार से मिलता है। कि लोग सोचते हैं जैसे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, कि सभी लोग हमेशा मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। एक तो ये विचार है, और दूसरा है कि हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करता है। वो कहती है, इनमें से प्रत्येक बिल्कुल भिन्न अनुभव को जन्म देगा। कि आप जो भी सोचेंगे उसी तरह की आपकी परिस्थितियां बनेंगी। अगर आप ये सोचेंगे कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, तो इस तरह से होने ही लगेगा। हर कोई आपको लगेगा मेरे पीछे पड़ा है, कोई घर का व्यक्ति है या बाहर का, कोई ऑफिस का है, कोई भी है। लेकिन जब हम पॉजिटिव सोचेंगे कि हर व्यक्ति मेरी मदद करता है, तो परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी हमारे पास कि हम जिस भी काम के लिए हाथ डालेंगे, जहां भी जाएंगे, हर कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वो कहती है, हम अपने बारे में और जीवन के बारे में जो भी सोचते हैं वो हमारे लिए सच हो जाता है। और आगे कहते हैं कि हम जो भी सोचना या मानना चाहते हैं, हर विचार में ब्रह्मांड हमारे साथ होता है। हम जो भी स्वीकार करते हैं, हमेशा हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। इन दोनों का अर्थ है कि मैं अपने और जीवन के बारे में जो भी स्वीकारता हूँ, वो मेरे लिए एक सच्चाई बन जाता है। आप अपने और जीवन के बारे में जो भी सोचते हैं वो आपके लिए सच हो जाता है। आगे वो कहते हैं कि शाश्वत शक्ति, यानी कि परमात्मा या भगवान जिसे हम कह सकते हैं, कभी हमारा मूल्यांकन या हमारी आलोचना नहीं करती।
कहते हैं कि वे केवल हमारे मूल्यों पर हमें स्वीकार करती है, फिर वे हमारे विचारों को हमारे जीवन में प्रतिबिंबित करती है। यदि मैं ये मानना चाहती हूँ कि मेरा जीवन बहुत एकाकी है, मतलब मैं बहुत अकेली हूँ और मुझे कोई प्रेम नहीं करता, तो मुझे दुनिया में वही मिलेगा। लेकिन यदि मैं इस विचार को छोड़ने के लिए तैयार हूं और अपने लिए दृढ़ता से ये कहूं कि प्रेम हर जगह है और मैं प्रेम करने व प्रेम पाने के योग्य हूं, और इस नए विचार पर अगर मैं कायम रहूं तथा बार बार इसे स्वीकार करूं, तो ये मेरे लिए सच हो जाएगा। और अब मुझसे प्रेम करने वाले लोग मेरे जीवन में आने लगेंगे, और पहले से मौजूद लोग मेरे प्रति अधिक प्रेम रखेंगे, और मैं दूसरों के प्रति आसानी से प्रेम की अभिव्यक्ति कर पाऊंगी। अब आगे वो बताते हैं कि हम में से अधिकतर लोग हम कौन हैं के बारे में मूर्खतापूर्ण विचार रखते हैं और जीवन जीने के लिए बहुत से कठोर नियम बनाते हैं। वे हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं है, क्योंकि हम में से हर कोई इस क्षण में जितना अच्छा कर सकता है वो कर रहा है। यदि हम बेहतर जानने और हमारे पास अधिक समझ व सजगता होती, तो हम उसे अलग तरीके से करते। कृपया अपनी स्थिति के लिए अपने आप को निचले स्तर पर ना रखें। आपने ये पुस्तक उठाई, लुईस एले कह रही हैं, और मुझे खोज निकाला, तो इसका क्या अर्थ है कि आप अपने जीवन में एक नया सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसके लिए अपने आप को धन्यवाद दें। और वो कहते हैं कि संकुचित विचार, जैसे कि लोग कहते रहते पुरुष रोते नहीं, हम लड़कों को कभी रोने नहीं देते, अगर वो रोते हैं तो हमेशा कहते हैं लड़के रोते नहीं। वैसे तो हमें लगता है हम उन्हें चुप करवाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये चुप नहीं होता, बल्कि हम उनके अंतर मन में वो बात डाल रहे होते हैं कि वो फिर कभी भी अपने आप को बड़े होकर भी व्यक्त कर ही नहीं पाते। तो इसी तरह वो कहती है, महिलाओं के बारे में भी ये बात अक्सर कही जाती है कि महिलाएं जो है वो पैसा नहीं संभाल सकती। तो वो अपने आप को कभी इस काबिल समझती ही नहीं, वो हमेशा उनको मर्द चाहिए कि वही पैसा संभालेगा। तो इसलिए वो कहती है कि जीवन के लिए बहुत ही संकुचित विचार है, हमें इनको बदलना चाहिए। और आगे वो कहती है कि जब हम बहुत छोटे होते हैं, तो अपने तथा जीवन के बारे में महसूस करना हम अपने आसपास के बड़ों की प्रतिक्रियाओं से सीखते हैं। कहते हैं कि अब यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जो कि बहुत दुखी, भयभीत, अपराध बोध से ग्रस्त या बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं, तो आपने अपने बारे में और अपनी दुनिया के बारे में बहुत सी नकारात्मक बातें यहाँ पर आप ऐसे ही सीख जाते हैं, जैसे मैं कभी भी सही नहीं हो सकता, ये मेरी गलती है, या यदि मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ। इस तरह के विचार वो कहते हैं कि एक निराशाजनक जीवन को जन्म देते हैं, क्योंकि छोटे होते ही जब हम ये सोच लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, मुझे याद आ रही है हितेश विशिष्ट जी, जो कि पीएसएम में है हमारे हम्म। में। तो वो अपनी बता रहे थे जीवन कथा, तो उसमें वो बता रहे थे कि जब वो बचपन में उनका रंग जो था, उनके भाई बहन जो दूसरे थे वो ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, तो उन सभी का रंग गोरा था, लेकिन उनका रंग थोड़ा सा सांवला था। तो बड़े भाई बहन जो थे वो भी उनको कहते रहते थे, और जो वो कहते हैं कोई रिश्तेदार कोई आता था वो भी टिप्पणी करता था कि बाकी गोरे हैं, ये थोड़ा सा सांवले रंग का है। तो वो कहते हैं कि मेरे मन में ये बात घर कर गई थी। तो जब बच्चे को वो बात कहते हैं तो उसके अंदर हीन भावना आ जाती है। तो ये तो वैसे मतलब अच्छी बात है कि उनके जीवन में ध्यान आ गया और वो उस बात से उबर पाए, और जो उनको अस्थमा हो गया था, काफी भावनात्मक तौर पर वो टूटे थे, तो वो ध्यान की वजह से वो बिल्कुल ठीक काफी हो गए, फर्क पड़ा होगा। मेडिटेशन की वजह से। लेकिन हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। तो वो जो बचपन की बातें हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं व्यक्ति के ऊपर। तो उनके जीवन में भी कितनी परेशानियां आई। आगे वो बताते हैं लुईस एलहे जी कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार
प्रारंभिक जीवन के भावनात्मक वातावरण का पुनः सर्जन करते हैं। ये अच्छा है या बुरा, सही है या गलत, ये वही होता है जिसे हम अपने अंदर घर के रूप में जानते हैं। और साथ ही हम अपने व्यक्तिगत संबंधों में उन संबंधों को फिर से जीवित करने का प्रयास करते हैं। जो संबंध हमारा अपने माँ या पिता के साथ या उनके बीच था, तो वो कहती है कि सोचिए कि कितनी बार आपका प्रेमी या बॉस बिल्कुल आपकी माँ या आपके पिता की तरह था। मतलब यहाँ वो बताना चाहते हैं कि हमारे जैसे विचार अपने माँ पिता के बारे में होते हैं, तो बाहर भी हमें वही व्यक्ति उस तरह के ही मिलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर विचार उस तरह के भरे होते हैं। हम अपने साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जो हमारे माता पिता हमारे साथ करते थे। हम उसी तरीके से स्वयं को डांटते हैं और सजा देते हैं। जब आप सुनते हैं, वो कहती हैं, तो लगभग उन शब्दों को सुन सकते हैं। एक बच्चे के रूप में जिस तरह हमें प्यार दिया गया था या प्रोत्साहित किया गया था, हम उसी तरीके से खुद को प्रेम या प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही वो क्वेश्चन करती हैं कि आपने अपने आप को, कितने लोगों ने ये कहा कि तुम कभी कुछ ठीक नहीं करते, ये सब तुम्हारी गलती है। और साथ ही वो कहती हैं कि कितनी बार आपने ये पॉजिटिव शब्द सोचे कि तुम लाजवाब हो और मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। तो अगर हम सोच कर देखें तो हम जो नकारात्मक बातें हैं, ये ज्यादा की हैं हमने। अभी तो हम ध्यान में आ गए थे, थोड़ा हमारा तरीका बदल गया है सोचने का। तो लेकिन पहले हम सभी ऐसे ही थे। और आगे वो बिल्कुल। बताती हैं कि फिर भी इसके लिए हम अपने माता पिता को दोषी नहीं ठहराएंगे। वो कहती हैं कि हम सभी पीड़ितों द्वारा पीड़ित हैं, क्योंकि माँ बाप जो थे वो भी पीड़ित थे। इसलिए वो कह रही है कि हम सभी पीड़ितों द्वारा पीड़ित हैं, और शायद वे हमें कुछ ऐसा नहीं सिखा पाते जो वो नहीं जानते थे। बिल्कुल सही। यदि आपकी माँ नहीं जानती थी कि आप अपने आप से प्रेम कैसे करना है, या आपके पिता नहीं जानते थे कि वे अपने आप से प्रेम कैसे करें, तो उसके लिए आपको खुद से प्यार करना, वो कहती हैं कि असंभव हो था। वे अपने बचपन में मिली शिक्षा के अनुसार सब कुछ अच्छा कर रहे थे। यदि आप अपने माता पिता को अधिक समझना चाहते हैं, तो उन्हें अपने बचपन के बारे में बताने के लिए प्रेरित कीजिए। और यदि आप संवेदना के साथ सुने, तो आपको पता चलेगा कि उनकी शंकाएं और शक्ति कहाँ से आई है। जिन लोगों ने आपके साथ वे सब किया, वे आपकी तरह ही भयभीत और सहमे हुए थे। आगे वो कहती है कि मैं ऐसा मानती हूँ कि हम स्वयं अपने माता पिता का चुनाव करते हैं। हम में से हर कोई इस धरती पर एक सुनिश्चित समय और स्थान पर जन्म लेता है। हम यहाँ एक विशेष पाठ पढ़ने के लिए आए हैं जो हमें आध्यात्मिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाएगा। हम अपना लिंग, रंग तथा देश चुनते हैं, और फिर हम किसी खास माता पिता को खोजते हैं जो उस स्वरूप को प्रतिबिंबित करेंगे जिस पर हम इस जीवन में काम करना चाहते हैं। फिर जब हम बड़े होते हैं, तो आमतौर पर अपने माता पिता पर उंगली उठाते हैं और शिकायत करते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन वो कहती हैं कि वास्तव में हमने ही उन्हें इसलिए चुना था क्योंकि वो हमारे कार्यों के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। अब जबकि हम ध्यान में आ चुके हैं, तो हम ये बात जानते हैं सभी कि अपनी फैमिली को हम खुद ही चुनकर लाते हैं, वो ऐसे ही हमारी जिंदगी में नहीं आती। तो आगे वो कहती है कि हमारे बचपन में ही हमारी आस्थाएं स्थापित होती हैं, और फिर उन्हीं आस्थाओं का अनुभव करते हुए जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन में पीछे की ओर देखें और ध्यान दें कि कितनी बार आप उसी अनुभव से गुजरे हैं। आगे कहती हैं कि मेरा मानना है कि आपने उन अनुभवों को एक के बाद एक स्वयं बनाया, क्योंकि वे आपके अपने विश्वास को प्रतिबिंबित कर रहे थे। ये कोई मायने नहीं रखता कि हमें कितने लंबे समय से कोई समस्या थी, या वो कितनी बड़ी है, या वे हमारे जीवन के लिए कितनी घातक है। और आगे कह रही हैं कि वर्तमान सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। आज तक जीवन में आपने जिन घटनाओं का अनुभव किया है, वे सभी आपके अतीत से जुड़े विचारों और आस्थाओं से बनी हैं। वे उन विचारों और शब्दों से बने थे जिन्हें आपने कल, पिछले सप्ताह
या पिछले महीने या पिछले साल अपनी आयु के अनुसार 10, 20, 30, 40 या इससे अधिक वर्षों के दौरान इस्तेमाल किया था। फिर भी वो कहती है वे आपका अतीत है, वो बीत चुका है। इस पल में महत्वपूर्ण ये है कि आप अभी क्या सोचना चाहते हैं, क्या विश्वास करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये विचार और शब्द आपका भविष्य निर्धारित करेंगे। वर्तमान क्षण ही आपकी ताकत है, और यही आपके कल, अगले सप्ताह, अगले महीने, अगले वर्ष और आगे के अनुभवों का आधार है। आप ध्यान दे सकते हैं कि इस क्षण में आप क्या सोच रहे हैं, वो नकारात्मक है या सकारात्मक। तो आप क्या चाहते हैं और किस तरह का आप भविष्य चाहते हैं। वो कहती है कि बस आप इसी पल पर ध्यान दें और सजग हो जाएं। अगर कुछ भी नकारात्मक सोच रहे हैं तो उसको उसी पल बदल डालें सकारात्मक में। आगे वो कहती है कि हम केवल विचारों के साथ व्यवहार करते हैं और विचार बदले जा सकते हैं, कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि समस्या क्या है। हमारे अनुभव अपने विषय अंदरूनी विचारों के बाहरी परिणाम हैं। यहाँ तक कि अपने आप से घृणा करना भी केवल अपने विषय में ही विचार से घृणा करना है। अब ये विचार हमारा कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ, मैं एक बुरी स्त्री हूँ, ये विचार एक भावना को उत्पन्न करता है और हम उस भावना के वश में हो जाते हैं। लेकिन यदि हमारा ये विचार ना हो तो ये भावना भी नहीं होगी। तो वो कहती है कि विचारों को बदला जा सकता है। अगर विचारों को बदले तो भावना अपने आप समाप्त हो जाती है। ये केवल ये दर्शाने के लिए है कि हम अपने बहुत से विश्वास कहाँ से प्राप्त करते हैं, लेकिन इस जानकारी को अपनी पीड़ा में डूबे रहने के बहाने के रूप में इस्तेमाल हमें नहीं करना। अतीत का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। ये मायने नहीं रखता कि हम कितने लंबे समय से नकारात्मक विचारों में डूबे रहे। शक्ति का केंद्र बिंदु, वो कहती है, वर्तमान क्षण है। इसे महसूस करना कितना अद्भुत है। हम इस क्षण में मुक्त होना शुरू कर सकते हैं। और आगे वो कहती है कि मानो या ना मानो, हम स्वयं अपने विचारों को चुनते हैं। इस आदत के अनुसार किसी विचार को बार बार हम सोच सकते हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि हम स्वयं विचार को चुन रहे हैं, लेकिन पहली बार विचार का चयन हमने ही दिया था। हम कुछ खास विचारों को सोचने से इनकार कर सकते हैं। जहां पर वो कहती है जरा ध्यान दीजिए कि आपने कितनी बार अपने बारे में सकारात्मक विचार लाने से इनकार किया है, तो फिर आप अपने बारे में नेगेटिव सोचने से भी इनकार कर सकते हैं। और मुझे लगता है, लुइस एल कहती हैं, कि इस धरती पर जिस किसी को भी मैं जानती हूँ या जिसके साथ में मैंने काम किया है, वो किसी ना किसी तरह आत्म वंचना और अपराध बोध से ग्रस्त है। हम जितना ज्यादा आत्म वंचना और अपराध बोध रखते हैं, हमारा जीवन उतना ही बदतर होता जाता है। अपराध बोध जितना कम होता है, हमारा जीवन हर स्तर पर उतना ही बेहतर होता चला जाता है। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है आज के लिए। बहुत अच्छा बाकी बहुत। हम अगले सेशन में करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए। बहुत अच्छा बताया आपने। यहाँ पर मैम एक और मुझे स्टोरी याद आ रही है, नाम नहीं उनका याद आ रहा, शायद आपको याद होगा कि अ, एक लेडी थी, उनकी जो माँ थी वो काफी काम करती थी। तो वो काम की वजह से थक कर घर आती है। तो उनकी जो बेटी है वो नाच रही होती है अपनी मस्ती में। तो वो अपनी बेटी को कहती है कि तुम कितना बुरा नाचती हो। वैसे फ्रस्ट्रेशन तो उसको अपने आप में ही थी, लेकिन उसके उसने निकाल दी वो बेटी के ऊपर। उसको वो अच्छा नहीं लग रहा था कि वो नाच रही है घर में। तो उसने ये कहा कि तुम कितना बुरा नाचती हो। तो उसके उस दिन के बाद उसने नाचना बंद कर दिया। नाम भी करती है। तो अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो भी काफी मशहूर थी। हम्म। मेरे ख्याल इसी किताब में है शायद। हाँ जी, हाँ है मैम, हाँ पढ़ा है कहीं। पढ़ा हुआ है। तो सोच हमारी कहाँ ले जाती है, विचार कहाँ ले जाते हैं। सही सोच हमारा जीवन बदल देती है, गलत सोच हमारा जीवन बिगाड़ देती है।
तो ये तो जब ध्यान में आते हैं तभी पता चलता है, उससे पहले नहीं पता चलता हमें, क्योंकि हम हमेशा किसी के बारे में द्वेष भावना या कुछ हमारे पास बहुत अहम होता है या ईर्ष्या करते हैं, ये चलता रहता है एक दूसरे के बारे में। तो जब ध्यान में आए तब पता चला कि ये सोचना बहुत गलत है। हमें जो सोचना है तो अच्छा ही सोचना है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा हमारी सुनता है। तो सुनाने के लिए हमें पॉजिटिव बोलना चाहिए, नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। अगर विचार आते हैं वो आते हैं, लेकिन तुरंत उसको डिलीट कर दो। और जैसे जैसे हम अपने साथ जुड़ते हैं तो धीरे 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 सकारात्मक विचार, वाणी सब ठीक हो जाता है। तो आज का टॉपिक तो बहुत ही सुंदर था और बहुत मज़ा आया सुनने का। थैंक यू, थैंक यू।